चौहान। स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल के चौहान रिएक्शन, जहाँ मैं आपको अलग अलग वीडियो पर रिएक्शन देती हूँ। और आज मैं फिर से एक नए वीडियो पर रिएक्शन देने जा रही हूँ। हाँ, राधा कृष्ण सीरियल, जिसमें जो राधा है वो भार्गवी है और जो कृष्ण जी है उन्होंने श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। राधा कृष्ण के वीएम पर मैं रिएक्शन दे चुकी हूँ और भार्गवी श्रीनिवास के एक और वीडियो पर मैं रिएक्शन दे चुकी हूँ। फिर मुझे कमेंट्स आया कि इन पे और भी रिएक्शन दें, तो मैं आज फिर से इन पर रिएक्शन देने जा रही हूँ। पर वीडियो राधा कृष्ण में जो श्रीनिवास भार्गवी है उसके फनी सीन्स पर है, फाइट है उस पर है ये। तो चलिए हम देखते हैं कि इनकी फाइट और फनी सीन्स कैसे हैं। तो शुरू करते हैं। झाड़ू लगा रहे दोनों भाई। अपना मानसिक संतुलन पूर्णतः खो चुके हो तुम। आज पुनः राजवंश को उठवा दिया है तुमने। अब तो मात्र नटराज ही बचा सकते हैं हमें। हे नटराज, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने राजकुमारी को ना क्यों कहा है। गोविंद राज, तो मुझे पता नहीं चला, क्षमा कीजिए, मैं अब आराध्य से बात कर रहा था। अरे नटराज भी कब तक सहायता करेंगे तुम्हारी? है जो सहायता करना चाहते हैं उन्हें तो तुम ना कह देते हो। वैसे भी गोविंद राज, अब जो नहीं होना था वो हो चुका है, और जो हो चुका है वो तो हो चुका है ना, उससे तो हम बदल नहीं सकते, कुछ भी कर ले। किंतु पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम बार बार ये गायब कहाँ हो जाते हो? कहाँ जाते हो इस नगरी में ताका झाकी करने के लिए? है बस कार नया नगर है, भ्रमण करने के। देखो पुत्री, बाहर कौन है? कौन? हाँ, इस पे रिएक्शन दिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, और ये कार्य जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कौन है पुत्री? माँ शीघ्र यहाँ आओ। ये वही अभद्र युवक है जिसके कारण मुझे उस दिन घर आने में देर हुई थी और जिसके कारण बाबा मुझ पर क्रोधित हुए थे। क्या कुछ भी? देखिए माता, क्षमा कीजिए, किंतु आपकी पुत्री बहुत झूठ बोलती है। मैं रुको, पीछे पीछे। अच्छा, इतना साहस मेरे ही घर पर आकर मुझे ही झूठा सिद्ध कर रहे हो? तुम्हें यहाँ ना प्रवेश मिलेगा और ना ही यहाँ तुम्हारी कोई बात सुनेगा। जाओ यहाँ से। घर आए अतिथि से कोई ऐसे बात? अरे अरे अरे, ऐसी कौन सी प्रलय आ रही थी जिससे बचकर इतनी तीव्र गति से भाग रही थी तुम? ईश्वर ने आंखें दी है ना सामने देखने के लिए, तो सामने देख नहीं सकती थी? देखो मेरा मित्र कितना लहू लुहाने पहले से, उससे टकरा कर क्या उसे गिराना चाहती थी तुम? तो क्या नेत्र सिर्फ मेरे पास ही है, तुम्हारे मित्र के पास नहीं है? मैं भागी हुई आई थी तो हमारे से हट जाता ना। मुझे बोल रहे हो? हो। एक तो भूल करो, ऊपर से कुतर्क करो। वाह 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 वाह। कुतर्क? और मैं क्यों कुतर्क करूंगी? तुम्हारे मित्र का तुम पक्ष ले रहे हो, वो सही है। मैं अपने मित्र का पक्ष नहीं लूंगा तो क्या तुम्हारा पक्ष लूं? देखो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगा था कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, हमारा कोई संबंध है। लेकिन छोड़ो, भूल मेरी ही थी। नहीं, ये जो भूल है ना उसे भूल जाओ। तो मुझे बताओ, क्या बात कर रही हो तुम? क्या, किस संबंध की बात कर रही हो? क्या स्मरण है तुम्हें? कुछ तो बताओ। छोटे, इसकी बात तो मैं बताऊं। मैं ये भली भांति जानता हूं, ये ना कन्याओं का अभ्यास होता है कि जब भी स्वयं को बचाना हो, स्वयं की भूल छिपानी हो ना, इस तरह से बात को भरमाया जाता है। संबंध जोड़ रही है।
संबंध है हमारा। नहीं नहीं नहीं। गोविंदराज, हो सकता है कि सत्य में हमारा कभी संबंध रहा हो। कहा था ना भूल थी मेरी। तुम्हारी अभद्रता संकेत दे रही है कि इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में मेरा तुमसे संबंध संभव ही नहीं है। बट बोला क्या कहा उसने? बड़ बोले। इतना स्वादिष्ट पायसम खाने के पश्चात मैं कभी भी और कोई पायसम खा ही नहीं पाऊंगा जीवन में। इसीलिए कहा था नहीं खाना मुझे। वाह वाह वाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या उपहास कर लेते हैं आप? मैं तो डर ही गया था। ये बताओ कि इतना स्वादिष्ट पायसम तुमने बनाया कैसे? बस यूं समझ लीजिए कि सभी मीठी स्मृतियां घोल दी हैं इसमें, वो भी बड़े प्रेम के साथ। मेरा तात्पर्य है कि आपने यहाँ किसी कन्या को देखा है? लंबे केश है, एक लट बिखरी हुई, केशों में गजरा, अत्यंत सुंदर कन्या है। हाँ हाँ देखा है। अच्छा, कहाँ देखा है? कोई स्थान मुझे कुछ बता सकते हैं? किसी भी कन्या को वेंकटगिरी में देख लो, सभी एक जैसी दिखती हैं। लंबे केस, बालों में गजरा। चलो। नाम तो नहीं पता है। अब नाम नहीं पता तो कैसे सहायता करूंगा तुम्हारी? क्षमा करना मेरे भाई, मैं यहाँ स्वयं 2 दिन पहले ही आया हूँ। इतनी रात गए, बिना नाम पते कहाँ ढूंढोगे उसे? प्रातः काल ढूंढ लेना। वैसे बात तो उचित ही कही। वैसे भी अभी रात्रि में वो कहाँ घर से बाहर निकलेंगे? कल भोर में ही खोजना होगा। हो सकता है भोर में मंदिर में आ जाए दर्शन के लिए। हाँ, अभी एक बात हमें समझनी होगी। बड़ी समस्या जल भरना नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम जल भरें, जलाशय से घर जाएं, फिर वापस आए, फिर वापस जल भरें। इसमें बहुत सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, समय भी व्यर्थ हो जाता है। तो हमें सीखना है कि कैसे एक ही बारी में अधिक से अधिक जल हम लेके जा सकें। और इसके लिए आप सबकी सहायता की आवश्यकता होगी। ये मटके उठाओ और मुझे अपनी शीश पे रखने में मेरी सहायता करो। माँ, मैं तो आपको कह रही हूँ, ये सारी मटकियाँ फोड़ देगा, देख लेना आप। गोपिका का प्रशिक्षण अब काम आएगा।
बहुत ही प्यारा ये वीएम था। नोक झोंक थी, फनी सीन्स थे, बहुत ही प्यारा अच्छा था। थोड़ा इमोशनल भी आ गया था क्योंकि इसमें पूरी दिखा दी गई कि वो कैसे उन्होंने पहली बार मिले, टकराए, फिर श्रीनिवास उसको ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंच गए, फिर कैसे उन्होंने वहाँ रहने के लिए, आने के लिए, और कैसे उनको देखने का बहाना करते। और इसमें मटके वाला सीन भी बहुत ही प्यारा था। और उसमें जो गोविंद राज और जो भार्गवी की लड़ाई थी वो भी बहुत ही प्यारी लगी। बहुत ही राधा कृष्ण में भी थोड़ी सी यही सेम थोड़ी सी स्टोरी थी कि जिसमें राधा जी को कुछ याद नहीं था पर कृष्ण जी को सब कुछ याद था। ऐसे इसमें भार्गवी को भी ज़्यादा याद नहीं है पर श्रीनिवास को सब याद है और वो कोशिश करते हैं कि उसको याद आए, क्योंकि वो एक सीन में देखा कि वो सब पूछते हैं। तो बहुत ही प्यारा ये वीडियो था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो। जिन्होंने बस ये है कि कॉपीराइट ना लग जाए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो और मेरा ये रिएक्शन, क्योंकि सोमलिका मतलब इनका कपल्स नेम है। इन्होंने बहुत ही इनके जो फैंस है बहुत ही अच्छी एडिटिंग करके वीएम बनाते हैं और बहुत अच्छा है ये वीएम है। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप प्लीज़ इनको विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। और मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो पर। जब तक के लिए धन्यवाद।